180 दिन में सरकार गिरा देंगे। ये चैलेंज है आप लोगों के साथ। चैलेंज नहीं है, इनकी जो ताकत है, सोशल मीडिया का जो ताकत थी, आप देखिएगा सोशल मीडिया का ताकत से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है। वो जमीन पे अपना काम करना पड़ता है, जमीन पर अपना चेहरा को दिखाना पड़ता है। सोशल मीडिया से हम लोग प्रिय हो जाएं, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो बहुत ऐसा सोशल मीडिया वाले हीरो बन बैठे हैं, आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं। सैकड़ों ऐसे युवा हैं जिन पर एफआईआर हुआ है। क्या मनीष कश्यप उस युवाओं को बेल कराने में, उस युवाओं को केस लड़ने में सहयोग करेंगे? जिसके साथ जाते हैं उसको डुबाते हैं, उसके ऊपर एफआईआर कराते हैं, उसको जेल भेजवाता है ठग ऑफ बिहार। अच्छा, आप बार बार ठग ऑफ बिहार, चट्टी छाप पत्रकार इस तरह से कह रहे हैं। पहले तो आप भी उनके दोस्त हैं, क्या आप भी चट्टी छाप थे, आप ही ठग थे? देखिए, सबसे पहले जो 2019 तक का उनका जो भी काम कार्यकाल रहा है, उसमें अगर किसी भी व्यक्ति का अगर सच्चाई नहीं जानते हैं तो उसके साथ रहिएगा तो सच्चाई सामने आएगा। हम लोग 6 महीना तक उनके साथ काम किए हैं, बड़े बड़े हम लोग धरना प्रदर्शन किए, सरकार के विरोध में किए। उसमें एक क्रेडिट लुटवा जो ठग ऑफ बिहार है उसमें आता था और संबोधित करता था, क्रेडिट लूट के चला गया। उसी तौर पे यहां के सैकड़ों ऐसा लोग हैं इस जिले के जिसको ठगने का काम किए, सरकारी संस्थाओं को ठगने का काम किए, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किए। तो उसको ठग ऑफ बिहार नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? आयांश वाले मुद्दे पर करोड़ों रुपया लेकर उसमें कमीशन खोरी का काम करके और उस आयांश वाला मुद्दा को गायब कर दिए। अच्छा, आयांश वाला मुद्दा का आप लोग कह रहे हैं, और कल या परसों उनके पिता, आयांश के पिता का पोस्ट आया हुआ फेसबुक पे कि मनीष कश्यप 1 रुपया भी नहीं लिए हैं, वो सिर्फ वो अपना न्यूज कवर किया है, और आप लोग जो है मतलब आरोप सिर्फ लगा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक दल हो या कोई भी प्रकार का जो संगठन होता है, वो सीधे आरोप लगाता है तौर पर जो सच्चाई रखने का जो काम करता है, सच्चाई तभी रखता है जब उसके दिल में बेईमानी होती है। तो वो बेईमानी कहीं ना, तो वो पैसा तो उसी के पास रहा है ना, आयांश के पिता के पास। तो जिसको कमीशन दिया है, जिसके तौर तरीके से उसका वीडियो वायरल हुआ, उसको कमीशन देगा तो सच्चाई कहेगा कि हम आपको कितना पैसा दिए हैं। जीएम कॉलेज से कितना पैसा लिया है ठग ऑफ बिहार, सतवरिया कॉलेज से कितना पैसा लिए हैं, इनके चंदन उपाध्याय है उससे कितना पैसा लिए हैं, रोहित मिश्रा उससे कितना पैसा लिए हैं, हमसे कितना पैसा लिए हैं। एक आया था मनीष उपाध्याय, आया था किसान संगठन को लेकर, उसका लैपटॉप लेके भागने का काम किए हैं। तो इसे लगातार इनके ऊपर आरोप लगते आया है। 1 मिनट, आप इस तरह से अनाधून चोरी का, ठगने का आरोप काहे लगा रहे हैं? हम लोग सच्चाई जान रहे हैं। इनको 1 रुपया का औकात नहीं था और 2 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। एक ऐसा बिजनेस है। बात और है कि जिस दिन तेजस्वी यादव जी के घर पे सीबीआई और ईडी की छापा पड़ी, उसी दिन मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस खबर को दबाने के लिए ही तेजस्वी यादव जी किए हैं। सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी जी को फंसाने का, लालू जी को फंसाने का काम शुरू से ही आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग करते आए हैं। वही तो हमारे नेता कहते हैं झुकना आसान है, लड़ना आसान नहीं है। वही लालू जी करते आए हैं, ना डरे हैं ना डरेंगे, लड़े हैं लड़ेंगे। वो तो पुलिस के ऊपर है, कब एफआईआर करेगी, कब ठग ऑफ बिहार की गिरफ्तारी करेगी। और सीबीआई का छापा तो इसके ही आजाद दादा परदादा करवाए हैं ना, जो केंद्रीय सरकार में बैठे हैं। अच्छा, एक बात और है, मनीष कश्यप जी का एक और आरोप है कि तेजस्वी यादव जी हैं तो कहीं ना कहीं युवा को दबाते हैं। जैसे कि उन्होंने कन्हैया कुमार के पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है, और उसी तरह से मनीष कश्यप जो है युवा है, आगे बढ़ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया कुमार का सीधे सवाल है, जब कन्हैया कुमार जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो वहां से मेरे दल के कोई चुनाव नहीं लड़ा, उनको सपोर्ट किया। सपोर्ट अगर चुनाव हार जीत होता है तो हर जगह का है। दबाने का सवाल जहां तक युवाओं को आता है, तो आप नजर उठा के देखिए कि किसके दल में सबसे ज्यादा युवा विधायक हैं, सबसे ज्यादा युवा सांसद है, युवा चेहरा, युवा नेतृत्व किसके दल में है। ये भाजपाई आज बताए किसकी युवाओं को बढ़ाने का काम किए हैं। हमारे तेजस्वी जी तो लगातार युवाओं को, दर्जन युवा है। हमारे जैसा व्यक्ति है मुकेश यादव, सीतामढ़ी के युवा का जिला अध्यक्ष है, उनको इन्होंने विधायक बनाने का काम किया, टिकट दिए, चुनाव लड़े, विधायक बने। आप जाइए, रवि दास जी हैं, एगो खगड़िया के हैं, वो चुनाव जीते। लगातार ऐसे युवा हैं जो विधायक बन बैठे हैं। अब इन जैसे दंगाई युवाओं को हमारे नेता आगे करेंगे।
गुंडे को आगे करेंगे। तो बिहार में भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, तब तो लोग जाकर दूसरे राज्य में काम करते हैं, और उसी सिलसिले में गए थे तो तमिलनाडु वाला घटना हुआ। तो अब बेरोजगारी बढ़ा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो बिहार में 17 साल से सत्ता में थे इनके दल, इनके जो जिस गोद से पैदा लिए हैं, आरएसएस के गोद से पैदा लेने वाला जो ठग अब बिहार है, आरएसएस के सहायता तो आज चल रहा था बीजेपी की सरकार। 6 महीना तो पहले हमारी सरकार बनी है। तो कोई भी सत्ता अगर आएगी, हमारी दल की सत्ता हो चाहे किसी भी दल की सत्ता जब बिहार में बनती है, तो उसको संवारने में, उसको प्रगतिशील बिहार बनाने में समय लगता है। अच्छा, एक बात और है कि आप तो उनके प्रिय दोस्त रह चुके हैं मनीष कश्यप, क्या फिर अगर विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनको आप सपोर्ट कीजिएगा? पहले तो जिस दंगाई में, जिस तरह से वीडियो को फैलाने में, जिस तरह से उनके सीधे आरोप लगे, उस केस में गए हैं, लंबे समय तक वहां पे विश्राम करेंगे। प्रशासन जो बिहार की है उनकी लंबे समय तक खातिरदारी करेगी, सेवा करेगी। अभी लंबे समय तक है, चुनाव लड़ना भूल जाइए। आपको अगर 5 साल की भी सजा होती है तो आपको चुनाव लड़ने का चुनाव आयोग के तरफ से रोक लगेगी। तो किसी प्रकार का चुनाव तो लड़ ही नहीं सकते हैं। अगर कहीं से भी चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं तो मेरा उनसे, उनके समर्थकों से, उनसे मेरा विनती है कि पहले अपने पंचायत के वार्ड का चुनाव लड़िए, उसके बाद आप ख्वाब देखिए विधायक का, सांसद का, तब जाके आपकी औकात को पता चलेगा, आपके समर्थनों का पता चलेगा, तब जाके आपको सच्चाई आपको जनता के सामने आएगी। मनीष कश्यप का फॉलोअर और तेजस्वी यादव का फॉलोअर में काफ़ी डिफरेंट है, और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का फॉलोअर जो है तेजस्वी यादव को दाब देंगे, इस तरह का बातें सोशल मीडिया पे उठ रही है और लगातार तेजस्वी यादव की विरोध हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से काम करते हैं, उसी काम में रुचि रखने वाले उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, सन ऑफ जो बिहार के नाम से अपने आप को प्रसिद्ध किए, अपने आप को सन ऑफ बिहार का बेटा बताते हैं और सभी बाप के ठगने का काम करते हैं, तो उसी प्रकार से इनका फॉलोअर भी है। इनका नाम ओरिजिनल ठग ऑफ बिहार है, और क्या बोलते हैं, जो चड्डी छाप पत्रकार है, उसी को पसंद करने वाले तो उसको फॉलो करेंगे। जो सच्चाई का जो सामना करता है वो तो कहीं नहीं इनको फॉलो करने वाले हैं। जितना इनके फॉलोअर हैं उसमें 50% लोग जो है इनको ठग ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध है, उसी नाम से इनको फॉलो किए हैं। तो बिहार में हो चाहे कहीं भी हो, पूर्णतः आपके सभी लोग आपके समर्थन में नहीं आते हैं। तेजस्वी जी के जो फॉलो करते हैं 5 पॉइंट कुछ मिलियन लोग हैं, क्या उतना ही उनको वोट मिलता है? तेजस्वी जी को 50 लाख लोग फॉलो करते हैं, 50 लाख उनको वोट मिलता है। तो एक कतई से नहीं संभव है। जो जमीन पे जो लोग हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, वो तेजस्वी जी को दिलों में बसाते हैं। वो सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, वो सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, तेजस्वी जी को दिल में बसा के रखते हैं। वैसे लोग तेजस्वी यादव का फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का जो फॉलोअर है वही तो बिहार बंद करने का कोशिश किया, हालांकि कुछ जगहों पे हुआ, हालांकि आपके जिला में नहीं हुआ, बेतिया में नहीं हुआ, जो उनका गृह जिला है। इसका वजह क्या है? देखिए, जो बिहार बंद करने का जो आह्वान किया था ना, कौन ना भारतीय जनजन पार्टी के चड्डी छाप वाला का सपोर्टर है, आशुतोष कुमार है। कुछ दिन पहले यही दोगले नीति का जो लोग है, जो आशुतोष का नाम रखते हैं, तो बोलते हैं कि यदुवंशियों को गाली देने का काम किया ये आशुतोष कुमार। इसका बैकग्राउंड निकाल के देख लीजिएगा। और जब इसके ऊपर नकेल कसने गई बिहार पुलिस, तो तेजस्वी यादव के चरणों में जाके इन्होंने घुटने टेके और तेजस्वी जी के साथ जाकर इन्होंने मंच शेयर करने का काम किए। इसकी औकात नहीं है आशुतोष कुमार का एक क्षेत्र से चुनाव लड़ने का। वो ठग ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध और सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध मनीष कश्यप को सपोर्ट करने गया। वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए गया, अपने पार्टी को विस्तार करने के लिए गया है। करने के लिए बात ये निकल कर आ रही है कि जो पप्पू यादव जी थे वो पहले मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे थे, अब तेजस्वी यादव के दबाव से आकर विरोध करने लगे हैं। नहीं, इसमें कितना नहीं। देखिए, जब सच्ची पत्रकारिता आप करते हैं, जब तक आप सही रहेंगे, आपका समर्थक और आपका सपोर्टर हम भी करेंगे, सभी लोग करेगा। लेकिन जब आपकी सच्चाई जनता को पता चल जाएगी तो क्या हम उसमें आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे? पप्पू यादव की इनकी सच्चाई पता चल गई। जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उस दिन तो पप्पू यादव इनको समर्थन में थे।
और जब पूछताछ में इनकी भेद खुलते जा रही है, इनका जो जितना साजिश का पर्दाफाश होते जा रहा है, जितने पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है रिमांड पर लेकर, आपको क्या पता है कि जी लगातार माफी मांग रहा है ठग ऑफ बिहार एजेंसियों से। लगातार कहता है कि गलती हो गई, तो आप किसी का जान ले लीजिएगा और माफी मांग लीजिएगा तो आपका गुनाह माफ हो जाएगा, कतई माफ नहीं होगा। पप्पू यादव जी एक राजनीतिक दल चलाते हैं, राजनीतिक उनसे मतभेद है, कहीं भी उनसे पर्सनली दुश्मनी नहीं है, कहीं से भी पर्सनली दुश्मनी मनीष कश्यप से नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। और 2 राज्यों को दंगा फैलाने का आरोप है ठग ऑफ बिहार का। सैकड़ों ऐसा इनके ऊपर केस हुआ है, जिस तरह से सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। तो इसका तो केस जो है वो पुलिस प्रशासन काम करेगी, तो इनका जो सच्चाई खुलेगा, बड़ा जब पर्दाफाश होगा, उसके साथ जो भी हां में हां मिलाने वाले व्यक्ति है वो भी कल होकर उनसे दूरी बनाएंगे, क्योंकि जो भी नजदीकियां उनसे बनाएंगे सलाखों के पीछे जाएंगे। ये थे मनीष कश्यप का पूर्व साथी, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं। और इनका क्या विचार आप लोगों का कैसा लगा, इनका जो विचार है आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक।